परम भगवान महावीर स्वामी का संदेश है कि मनुष्य का जीवन रोने के साथ साथ शुरू होता है। मनुष्य का जो हमारा जीवन है रुदन के साथ। अगर बच्चे का जन्म हो रोए नहीं तब तक किसी को बच्चे की जन्म की सूचना नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर नहीं रोएगा तो बचेगा ही। माँ होती है, दाई माता होती है, सिस्टर्स होते हैं या उनका डॉक्टर होते हैं। जैसे ही बच्चा रोना शुरू कर देता है, अव्वल तो जन्म लेते ही रोते हैं, बहुत से नहीं रोते, इंतजार करते हैं। नहीं रोता है तो उसको मारते पीटते, उसको उल्टा लटकाते, पैर पकड़ करके उल्टा लटकाते, उसे रोए। जो हमारा जीवन है वो रुदन से शुरू होता है। जहाँ रोया पशु सोचते हैं हमारा सब काम पूरा हो, और सूचना दे दो बाहर बच्चे का जन्म हो। तो हमारा जीवन जो शुरू होता है तो रोने के साथ शुरू होता है। तो प्रभु परमात्मा कहते हैं हमारा मरण हंसते हुए होना चाहिए। जीवन की सार्थकता यह है रोता हुआ जन्म ले, जीवन को स्वीकार करे और हंसता हुआ जीवन को छोड़े। उसके लिए प्रभु परमात्मा कहते हैं मृत्यु महोत्सव, पंडित मरण का अभ्यास, संसारी की आराधना साधना। चारों गुरुदेव ने संसारा लिया और कितना भद्रिक संसारा लिया, कितने श्रेष्ठ संसारा लेकर के हंसते हंसते इस जीवन को छोड़ा। तो ये रोते हुए जीवन की शुरुआत होती है, तो जीवन को छोड़ते समय हंसना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। उसी को मृत्यु महोत्सव है। और इस बात को हमारी भारतीय संस्कृति भी स्वीकार करती है। भारतीय संस्कृति के अनुसार कोई भी व्यक्ति हो 60-65 वर्ष होने के बाद, 60 साल के बाद वो जो है अपने जीवन में वानप्रस्थ के अंदर प्रवेश करे, और 70-75 वर्ष में, 80 वर्ष में तो हर हालात में संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। तो पहले ऐसे बड़े बड़े आश्रम भी हुआ करते, जो 60 साल से ऊपर हो गए, 75 साल से ऊपर हो गए, 80 वर्ष के हो गए, तो सब छोड़ा और संन्यास आश्रम में जाकर के रहे। अब एक बार घर को छोड़ देता है, घर की चिंता फिक्र छोड़ देता है, वो घर के तामझाम छोड़ देता है, तो ऑटोमेटिक वो ये परेशानी से मुक्त हो जाता है। अब खाने की ललक तो रही, पहनने की ललक तो रही, दुनिया को देख लिया, दुनिया को भोग लिया, कोई आकर्षण तो रहा नहीं, कोई इच्छाएं तो बची नहीं, जितना कर सकता था जिंदगी के अंदर कर लिया। अब छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम में रहे, और आखिर में संन्यास आश्रम को ग्रहण करे। और जो सन्यासी होगा, संन्यास आश्रम में रहेगा, तो वास्तव के अंदर हंसता हंसता अपने जीवन को छोड़ेगा। ये हमारे भारतीय जीवन की पद्धति, जीवन को जीने की पद्धति। लेकिन आजकल सबसे दुखी वो संन्यास आश्रम में रहने वाले लोग हैं, जिनको भारतीय संस्कृति में संन्यास आश्रम का चक्रवर्तियों ने, राजाओं ने, सम्राटों ने, बड़े बड़े रजवाड़ों के मालिकों ने, मंत्रियों ने, सेनापतियों ने आखिरी समय के अंदर सबको छोड़ करके संन्यास आश्रम
ये हमारे देश की, हमारी संस्कृति की एक जीवन को जीने की कला है। और वही संन्यास आश्रम छूटने के कारण, उसकी व्यवस्था छूटने के कारण से तरह तरह की तकलीफें, तरह तरह की परेशानियां हुई। और सबसे ज्यादा गुलामी के अंदर या अन्याय अत्याचार के अंदर दो ही रहते हैं, या तो बच्चा रहता या बूढ़ा आदमी रहता। बच्चे को भी थोड़ा सा इधर उधर कर तो ठोक पीट देते हैं, कोई उसको बचाने वाला नहीं। अगर माँ ठोक रही हो, कोई पिता पीट रहा हो, तो वे बचाने अड़ोसी पड़ोसी थोड़ी आते हैं। उसका बच्चा है, मारे पीते जो भी करे थी। बच्चा लाचार है, वो अपने लिए लड़ नहीं सकता, जिद कर लेता है। कितने जिद करेगा, 2-4 थप्पड़ पड़ेंगे, शांत होकर के बैठेगा, थोड़ी देर रोएगा, फिर शांत हो जाएगा। लेकिन बच्चे का तो लोग फिर भी लालन पालन करते हैं, बड़ा होकर के कुछ न कुछ करेगा, कुछ कमाई करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, नौकरी करेगा, जो हम नहीं कर सके वो करेगा, हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा, हमारी सेवा करेगा। लेकिन बूढ़े लोगों से किसको क्या अपेक्षा? इसलिए जैसे वृद्धावस्था में जाते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है और अन्याय अत्याचार में बहुत, और दूसरे से नहीं, अपने घर परिवार, अपनी बहू अगर ठीक नहीं निकली, अपना बेटा ठीक नहीं निकला, तो बंधु वृद्ध लोगों का जीवन नरक है। जिस घर को बनाया, जिस बेटे को पाला पोसा, जिस घर के लिए सब कुछ लगाया, वही घर, वही मकान जिसमें एक एक ईंट उसने लगाया है, वही नरक तुल्य उसके लिए, सबके लिए है। लेकिन बहुत सी घटनाएं ऐसी हमारे सामने आती। तो भारत की सरकार ने वैसे, चीन में तो क्या था, चीन तो ऐसा देश है, उन्होंने कहा बूढ़ा हो गया, कुछ कर नहीं सकता तो मार दो, क्या करना है, वो तो ऐसा देश। लेकिन भारतीय संस्कृति, यहाँ पर हमेशा बड़े बुजुर्गों का सेवा करना, मान सम्मान करना, आदर सत्कार करना, ये हमारे देश की संस्कृति। इसलिए संन्यास आश्रम की व्यवस्था, संन्यास आश्रम की व्यवस्था टूटी। लेकिन आज वृद्धजन बहुत तकलीफ में है, तो बहुत सी हमारी सरकार ने, केंद्रीय सरकारों ने, राज्य सरकारों ने बड़े बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत सी कानूनी सुविधाएं दी हुई, बहुत सी फैसिलिटियां दी हुई, बहुत से अधिकार दिए हुए हैं, उनकी सुरक्षा के बहुत से कानून बने हुए हैं। लेकिन किसी भी वृद्ध व्यक्ति को इसकी जानकारी वगैरह बहुत कम है। अगर वो करने भी लगे कुछ, तो बेटा विरोध में है, बहू विरोध में है, वही कुछ नहीं सुनते तो किसको सुनाएगा जाकर? इसलिए बड़ी लाचारी है। हमने भी कुछ घटनाओं को देखा, कुछ लोगों को सुना, तो हमने ये सोचा, क्योंकि वृद्ध जो है व्यर्थ नहीं, अगर आदमी का मन अगर अच्छा हो, साहस अच्छा हो, सद्भावना हो, सकारात्मक विचार हो, अगर उसका थोड़ा सा पीठ बल हो, तो मरने से एक दिन पहले आदमी बुढ़ा होता है। चाहे 80 वर्ष का हो, 50 वर्ष का हो, 95 का हो, 100 का हो, 125 का हो, मरने से एक दिन पहले बुढ़ा होता है। हमने बहुत से वृद्धाश्रमों में देखा, जो बड़े अच्छी तरह से चलते हैं वृद्धाश्रम, वहां के लोग इतने एक्टिव हमने देखा। उनका हमारा चिंता
बात अलग है। जहाँ व्यवस्था ही नहीं तो बात अलग है, चिंताएं फिक्र होती हैं। लेकिन जहाँ पर ऐसा न हो, इंसान मरने से एक दिन पहले बूढ़ा होता है, उससे पहले कोई बुढ़ापा आता है। अब सरकार की तरफ से इतना ध्यान दिया गया है, कानून कायदे उनके फेवर के अंदर है, तो उनको थोड़ा सा उसका उपयोग कर सके। तो उसके लिए कलयुग में क्या है, संघे शक्ति कलो योगी। इस कलयुग में संगठन है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। तो हमने एक दिन वैसे विचार किया, बातचीत वगैरह कर रहे थे, उस अखबार में थोड़ा ऐसी बात आई हुई थी। तो कैप्टन धनराज जी जैन हमारे पास बैठे हुए थे। उन्होंने कहा इन चीजों को तो दूर किया जा सकता है, सेवा की जा सकती है और बहुत से लोगों को मार्गदर्शन दिया जा सकता है, कुछ सहयोग वगैरह किया जा सकता है। ऐसा कैसे करें? उन्होंने कहा संगठन बना करके किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी जगह पर वरिष्ठ नागरिक क्लब बने हुए। वरिष्ठ नागरिक क्लब दिल्ली में और बहुत से देशों के बहुत से क्षेत्रों में बने हैं, जो बड़े व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं, बड़े सुंदर चल रहे हैं। तो हमारी भी यही भावना थी कि जैन नगर में भी ऐसा बने, तो कम से कम मेरठ में उसका शुरुआत हो, एक शुरुआत हो, अच्छी चीज हो तो लोग उसका फॉलो करें। अच्छी चीज हो तो नकल करें, अच्छी चीज हो तो चलते हैं। तो हमारी इच्छा थी कि इस प्रकार का वृद्धों का एक संगठन बने, और वह ऐसा बने क्योंकि 60-70 के बाद तो इंसान खुद सन्यासी हो जाता है, फिर उसको कोई अपना नहीं, पराया नहीं। हमने कहा भाई तभी ये सुख शांति से इंसान जी सकता है जब पूरी दुनिया के झंझटों से अलग रहे, राजनीति से बिल्कुल अलग रहे। तो कैप्टन साहब ये हमारे गोरखा पलटन के कैप्टन रहे हुए हैं, इसलिए नेपाली भी उनको आती है, गोरखा पलटन के अंदर नेपाली लोग भी रहते। तो उन्होंने कहा गुरु जी ये काम आप करो। उन्होंने कहा हम तो क्या करेंगे, तुम शुरू करो। तो उनको जिम्मेदारी है, उनको कहा इसको बनाना हो तो तुम अपने सदस्य वगैरह इकट्ठा करो। इन्होंने कई बार मीटिंग ली, सब लोगों से पूछा, बातचीत किया, योजना वगैरह बना ली, और बना करके उन्होंने फाइनली जो है हमारे पास 18 सदस्यों का एक कमेटी हमारे पास प्रस्तुत किया, और इसका नाम रखा गया है सीनियर सिटीजन एसोसिएशन जैन नगर मेरठ। सीनियर सिटीजन एसोसिएशन जैन नगर मेरठ, इसके जो है करीबन 18 व्यक्तियों ने इसके अंदर सदस्यता प्राप्त की। और यहीं तक सीमित नहीं है, आगे से आगे जुड़ सकते हैं। और ये संगठन बनने का मतलब ये नहीं है सिर्फ इनकी सेवा होगी, ये लोग जितने भी वृद्ध हैं उन सब की सलाह ले सकते हैं, उन सब की मीटिंग बुला सकते हैं, उन सबको मेडिकली जो है रिलीफ दे सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं। किसी को दवाई बूटी की कमी है, समय पर नहीं मिलता तो वो दिलवा सकते हैं। और आज वृद्ध लोगों ने क्या, ये जो वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, इसमें सब लोग रहते हैं। इसमें प्रोफेसर रहते हैं, वकील रहते हैं, सीए रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, व्यापारी रहते हैं, तजुर्बेकार कलाकार रहते हैं, और होना तो सब में जो सीनियर सिटीजन ही है। और बड़े बड़े महत्व में काम करने वाले लोग रहते हैं, जिनको बड़ी आमदनी मिलती है, ऐसे लोग भी रहते हैं। और जिन्हें अपने नाम पर काफी संपत्ति उनके पास मौजूद है, ऐसे लोग भी रहते हैं। अगर ऐसे लोग अगर जुड़ करके काम करें तो क्या नहीं कर सकते? जब युवक कर सकते हैं तो रात दिन अपने घर का, परिवार का, समाज का, दुनिया भर की चिंता उनके पीछे है। बच्चों की बड़ी भारी जिम्मेदारी है। जो बड़े बुजुर्ग इन जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं, वो अपने वृद्धों के लिए, जरूरतमंदों के लिए काम करें तो क्यों नहीं कर सकते? बड़े अच्छे नहीं सकते। पहले ऐसी पंचायत होती थी, जो भी रगड़े झगड़े थे पंचायत में जाकर के उनका फैसला होता।
घर परिवार के छोटे मोटी समस्या बड़े बुजुर्ग निपटा सकते, मार्गदर्शन कर सकते, घर की समस्याओं का समाधान कर सकते, बच्चों को मार्गदर्शन दे सकते, अपने अनुभव का ज्ञान उनको दे सकते हैं, उसमें न्याय व्यवस्था के अनुसार हमारे को क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या हो सकता है, इसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी भावना जयनगर मेरठ से ये जो है सीनियर सिटीजन एसोसिएशन शुरू हो और एनसीआर में है, और एक कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है तो बहुत से नगरों के अंदर ऐसा हो सकता है, इसी की शाखाएं हो सकती हैं, या यही लोग कुछ अच्छा काम जीवन के अंदर कर सकते हैं। तो कैप्टन धनराज जी ने 18 व्यक्तियों से बातचीत करके, मीटिंग करके, सब करके ये सभा तैयार की है, और उनकी रामनाथी चतुर्मास उठने से पहले पहले आप लोग प्रवर्तक जी महाराज साहब गुरुदेव के सानिध्य में इसकी घोषणाएं कर दें। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। तो आज हम सीनियर सिटीजन एसोसिएशन जयनगर मेरठ की स्थापना कर रहे हैं। ये कोई राजनीति के लिए नहीं, ये पार्टीदारी के लिए नहीं, ये है बड़े बुजुर्ग भी समाज को किस तरह से सेवाएं दे सकते हैं, या जरूरतमंदों को कैसी सेवाएं दे सकते हैं। और इसमें बड़े बुजुर्गों के पास तो सारे कुछ रहता है मालूम, इसलिए तो बच्चे शांत रखते हैं, बापू के पास बहुत है। अगर ये बड़े बुजुर्ग कोई प्लाट दे दे, कोई मकान दे दे, तो बढ़िया से बढ़िया वृद्धाश्रम बन सकता है, होने को क्या नहीं। बहुत से ऐसे वृद्ध रहते हैं, अपनी सारी संपत्ति, अपने सारा मकान, जमीन, जायदाद सब अपने बच्चों को दान देते हैं, अपने नाम पर रख लेते हैं, ये तो हम अपने नाम पर रखेंगे। अगर वही चीज समाज सेवा के लिए लगाते हैं तो कितने अच्छे से अच्छे कार्यक्रम भी हो सकते हैं। तो ये छोटे छोटे नौजवान या जो सामाजिक लोग कर सकते हैं, उससे बहुत कुछ काम को वृद्ध लोग कर सकते हैं। उनके पास कोई किसी प्रकार की कमी नहीं। अगर संगठित होकर के चले तो इनके पास ताकत की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, दिमाग की कमी नहीं है, और दिमाग और अनुभव और तजुर्बा ये तो सबसे बड़ी दौलत रहती है। इससे तो आदमी कुछ भी जीवन के अंदर कर सकता है। ऐसा कुछ आदर्श कार्यक्रम जयनगर के बड़े बुजुर्गों के द्वारा संपन्न हो, जिससे हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी बहुएं, हमारे नौजवान, हमारे घर परिवार के लोग ये दे सकें। देखो भाई उन वृद्ध पुरुषों ने कितना अच्छा काम किया। हम सोचते थे रिटायर करेंगे, इन्होंने तो काम धंधा छोड़ दिया, लेकिन कितना अच्छा किया। एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ये कार्यक्रम की शुरुआत किया था।